वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 पाठ 6 कोशिका से अंग तंत्र तक। चलिए फटाफट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में दिए गए कोशिका के भागों के नाम बॉक्स में लिखिए। ये देखिए बच्चों, ये हमारा किस चीज का चित्र है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। ये हमारा कोशिका भित्ति का चित्र है, ये हरित लवक का चित्र है और ये केंद्रक का चित्र है। तो बच्चों इस तरह से चित्र को देख के हमें यहाँ पे नाम लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। दूसरा प्रश्न कह रहा है, कोशिका में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन कोशिकांग जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में पाए जाते हैं, उन्हें छांटकर तालिका में लिखिए। यहाँ पे कुछ कोशिकांग दिए हैं, हमको लिखना है। तो इनमें से देखिए, पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, गाल्जी बॉडी, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी और कोशिका झिल्ली पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड कह रहा है हमसे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हमें बताना है बच्चों। तो देखिए ध्यान से देखेंगे हम कि ये पादप कोशिका दिख रही है आपको इस साइड, और इस साइड आपको जंतु कोशिका दिख रही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, इसमें नहीं होती है। देखिए ये कोशिका भित्ति है जो ये आपकी इस तरह से दिख रही है, ये कोशिका भित्ति जो जंतु कोशिका में नहीं है। पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम इसमें होते हैं, ये देखिए आपको ये सेंट्रोसोम है, ये जंतु कोशिका में होता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं होता है। रिक्तिका देखिए, यहाँ पे ये जो रिक्तिका है ये कितनी बड़ी है, और यहाँ पे देखिए ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं, तो रिक्तिका छोटी होती है। इसकी रिक्तिका एक होती है, जबकि इसमें ढेर सारी रिक्तिकाएं, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो रिक्तिका कई होती है। यही मेन डिफरेंस होता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित जीवों को छांटकर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की सूची में लिखिए। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं बच्चों? जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? जो एक से अधिक कोशिकाओं से जुड़ के बने होते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय कौन कौन है इसमें? में से अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु। बहुकोशिकीय कौन कौन है? बकरी, मनुष्य, बरगद, नीम और बंदर। नेक्स्ट कह रहा है, पांचवा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र और अंग तंत्र से बनता है शरीर। नेक्स्ट कह रहा है, जीवों में सभी कोशिकाओं की आकृति एक जैसी नहीं होती। चित्र में दी गई कोशिकाओं की आकृति बॉक्स में लिखिए। तो देखिए ये अमीबा है, इसकी अनियमित आकृति होती है, ये गोलाकार आकृति का है और ये तरकु रूपी आकृति का है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, प्रश्न 7, स्तंभ आ तथा स्तंभ बा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ आ में है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। केंद्रक कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण करता है। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। उसके बाद देखिए रिक्तिका, रिक्तिका जल एवं खनिज लवणों का संचय करती है। हरित लवक, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। नेक्स्ट कह रहा है, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को दो भाग में बांटा गया है, उनके नाम गोले में लिखिए। तो पहला है बच्चों स्थायी ऊतक और दूसरा है प्रविभाजी ऊतक। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 9वां प्रश्न की पौधे के रेखांकित भाग में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ऊतक पे लाइन खींचा हुआ था, हमें नाम भरना था। तो ये आप देखिए यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में ये जो पाया जाता है इसको हम कहते हैं प्रविभाजी ऊतक। तने में जो पाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं स्थायी ऊतक, और नीचे जड़ों के जो सिरों पे पाए जाते हैं इन्हें भी हम कहते हैं प्रविभाजी ऊतक। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नाम को बॉक्स में लिखिए। तो जंतु में पहले प्रकार का क्या है? एपिथेलियम, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। राधा के पिता पिछले माह से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने उन्हें खाने के लिए कुछ दवाइयां दी और चीनी, चावल और मिठाइयां खाने से मना कर दिया। का राधा के पिता को कौन सा रोग हो सकता है? तो राधा के पिता को मधुमेह हो गया है। राधा के पिता को यह रोग किस कारण से हो सकता है? लिखिए। तो राधा के पिता को यह रोग जो है वो इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी के कारण हो सकता है, या तो अनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित पेशियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए।
निम्नलिखित पेशियों को पहचान कर उनके नाम आप लिखिए, कह रहा है। देखिए ये कैसी पेशी है, तो ये अरेखित पेशी ऊतक है, ये रेखित पेशी ऊतक है और ये हृदय पेशी ऊतक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कह रहा है मनुष्य में तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, उन्हें बॉक्स में लिखिए। तो तंत्रिका तंत्र डेंड्रॉन, तंत्रिका काय और एक्सॉन से मिलकर बना होता है। नीचे देखिए इसका चित्र भी दिया है। तो कह रहा है चित्र को पहचान कर कोशिका का नाम लिखिए, ये कोशिकाएं मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यह तंत्रिका कोशिका है, यह मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए चित्र के रेखांकित भागों के नाम लिखिए, मतलब जो भाग हमको दिखा रहा है उसके नाम हमको लिखने हैं। तो देखिए ये जो पतली पतली संरचनाएं दिख रही हैं ये है डेंड्रॉन, तो हम यहाँ पे भर देंगे डेंड्रॉन। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये गोल सा, ये है केंद्रक, तो हम भर देंगे केंद्रक। और ये जो ज्वाइंट आपको दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है ये क्या है, एक्सॉन। नेक्स्ट कह रहा है सभी जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। कथन क्या है, मनुष्य में समन्वय तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है। दूसरा, पौधों एवं जंतुओं में समन्वय हार्मोन्स द्वारा होता है। तो उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बेटा इसमें दोनों कथन सही हैं, क्योंकि ये गलत नहीं है, ठीक है, तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए चित्र को पहचान कर अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो ये देखिए ये कौन सी ग्रंथि दिया है, थायराइड ग्रंथि। ये कौन सी है, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। ये क्या है, ये वृषण ग्लैंड है। फिर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित हार्मोन्स किन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से, एड्रिनलिन अधिवृक्क से, थायरॉक्सिन थायराइड से और पैराथार्मोन पैराथायरॉइड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने गमले में एक गेंदे का पौधा लगाया, कुछ लंबाई बढ़ने के बाद उसने तने का ऊपरी हिस्सा काट दिया। उसके दोस्त ने कारण पूछा तो राहुल ने बताया कि ऐसा करने से अनेक नई शाखाएं नीचे से निकलेंगी और नई शाखाओं के निकलने का कारण आपको लिखना है। तो इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण पौधे में उपस्थित ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। क्या होता है कि ऑक्सिन जो हार्मोन है यहाँ पे रहता है, तो ये केवल ऊपर वाले तने को बढ़ने देता है। अगर आप इसको यहाँ से काट दीजिए तो क्या होगा, यहाँ से जो शाखाएं हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी और ज्यादा शाखाएं निकलेंगी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कोशिका का दीर्घीकरण करता है, तो ऑक्सिन करता है। पौधे में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है, तो ये होती है बच्चों हमारी हरित लवक में। चलिए आगे देखते हैं, उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है, तो उपास्थि जो संयोजी ऊतक है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है, क्या सहायक होती है, राइबोसोम्स। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी सारे पाठों के वीडियोस दे दूं, लेकिन सही उत्तर लाने में बच्चों थोड़ा समय लगता है, तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और सही सारे वीडियो समय पर प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।